अस्सलाम वालेकुम। सुनो भाई, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब सेट होंगे। अच्छा यार, मेरी सैलरी कितनी है, ये बहुत सारे पूछते रहते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितने यहाँ से कमा लेते हो। यार देखो, एक बात तो आप जो है ना ये क्लियर कर लो कि जो कंपनी आपको बोलती है ना कि भाई ये सैलरी है और ये टारगेट है आपका, इनके कोई ना कोई रूल हर 2 महीने 6 महीने बाद चेंज हो जाते हैं। सैलरी जो बोलेगी फिर उसके बाद कोई ऐसा इनका रूल आ जाएगा, 200-300 रियाल कट कर देंगे। इस तरह से ये करते रहते हैं और इस तरह से ये डिडक्शन भी बहुत सारी करते हैं, कोई ऑर्डरों की वजह से या कोई ना कोई रीजन इनकी होती है। 500 तक, 300 तक, 200 तक ये डिडक्शन भी करते हैं। ये आपके जहन में होना चाहिए, 200-400 ऊपर नीचे। और इनके रूल भी चेंज होते रहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सैलरी पे। पहले देखो, मैं था उसमें हंगर स्टेशन में ना, तो हंगर स्टेशन में इन्होंने टारगेट दिया था 450 का, कि भाई आपने 450 करने हैं और आपको 2800 रियाल बेसिक सैलरी आपकी मिलेगी। उसके साथ और क्या है, रिहाइश का पैसा भी आपको मिलेगा। 500 रियाल, 500 रियाल आपको मिलेगा अगर आप हमारी रिहाइश में नहीं रहते। इन्होंने विला लिया हुआ था कि वहां नहीं रहते, आप अपनी कहीं भी रिहाइश रखना चाहते हो। जद्दा, क्योंकि मैं जद्दा में काम करता हूँ, जद्दा में कहीं भी आपको सही मिल रही है, जहां आपको लगता है कि यहाँ ऑर्डर ज्यादा है, वहां आप रहना चाह रहे हैं तो वहां ही रहो और आप हमसे रिहाइश का पैसा लो। बहरहाल हमारी कंपनी ने रिहाइश का पैसा 500 बोला था, वो अभी तक 500 दे रही है, मेरे ख्याल में 1 साल से ऊपर हो रहा है। ये तो उन्होंने वो नहीं किया। उसके बाद पेट्रोल का इन्होंने बोला था, फी ऑर्डर 1 रियाल देंगे या 80 हलाला तक बोला था। यानी 400 ऑर्डर मारे हैं, 400 से ऊपर रहेंगे या 450 से ऊपर तो आपको 1 रियाल के हिसाब से मिलेगा। मतलब 460 ऑर्डर आपने मारा है तो 460 रियाल पेट्रोल का मिलेगा। और 450 से नीचे रहेंगे तो फिर 80 हलाला के हिसाब से आप बना लो कितना बना है, यानी फी ऑर्डर। इस हिसाब से पेट्रोल देते थे, लेकिन पेट्रोल का अब इन्होंने चिप लगा दी है। अब पेट्रोल के पैसे नहीं देते, वही है, चिप लगाई हुई है। वो जैसे ही पेट्रोल पंप पे जाओ, स्कैन करके वो जितना पेट्रोल डलवाना होता है डलवा लो। जितना क्या, 17 रियाल का इन्होंने दिया हुआ है। एक दिन में 24 घंटों में आप 17 रियाल का पेट्रोल डलवा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद 2800 सैलरी, 500 रिहाइश का, 150 इंटरनेट का, ठीक है, ये देते थे। और बाइक की मेंटेनेंस जो भी थी वो भी वही कराते थे। हफ्ते में एक दिन हम जाते हैं विला या कंपनी, वहां जा, वो मैकेनिक रखा हुआ है, वो बाइक का ऑयल भी चेंज करते हैं और भी कोई जो भी होती है मेंटेनेंस वो करता है। ये सब कंपनी कर रही थी। उसमें अकामा भी वही बना के दे रही थी और साल में छुट्टी भी दे रही थी 1 महीना। और बेसिक सैलरी कितनी, 2800। उसमें अब हमारा क्या था, हमारा ये था, खाना पीना हमारा था। और बाकी जैसे ग्रामे आ गए, कोई किसी भी तरीके के या कोई भी, जैसे ग्रामे हो गया, कोई और डिडक्शन, कोई आपने ऑर्डर का या एडजस्टमेंट जो भी आई वो हमारी थी उसमें। बहरहाल वो तो फिर नसीब है ना, कि हम ऑर्डर खराब करके देते हैं, क्या करते हैं, वो फिर जो भी था हमारा। हो सकता है कोई ऐसी वायलेशन करें जहाँ ट्रैफिक पकड़े और ग्रामा दे, वो भी हमारा था ये सब। तो 450 करने के बाद हंगर स्टेशन में, जब मैं हंगर स्टेशन में काम करता, 450 करने के बाद हमको सैलरी तकरीबन ये कुछ 3600 या 3450 तक इतनी आती थी। ठीक है, उसमें फिर आप ये खर्चे निकाल दो। यानी अगर बेसिक सैलरी का बोले 2800 मिला, बाकी चलो खर्चों में गया, ऊपर से आप 300 और भी कट कर दो खाने पीने का, क्योंकि रिहायश में से भी थोड़े बचते थे। तो इस तरह से 300 तो नहीं है, 500 600 है, लेकिन फिर भी हो जाता है, क्योंकि आपको टिप्स वगैरह मिलती हैं, 100-200 रिहायश से बच जाते हैं। तो इस तरह से खाने पीने का उधर से 300, 2500 हमें बचता था। मुझे 2500 बचता था, और 2500 हर महीने बचता था। उसमें ग्रामा ये वो अगर कोई आ गया है तो उसमें से भी हो जाता। 300, यानी अगर ग्रामा आया तो 300 गया, 2200 बचता था। 2000 से लेकर 2500 मुझे बचत होती थी, जो पूरे ही मैं उठा के जैसे घर भेजता था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने, ये रमजान में इन्होंने बोला अब कीटा आ गया, आप कीटा पे आ जाओ फिक्स सैलरी पे। फिर हमने यानी फिक्स सैलरी 9 घंटे आपने, वैसे रमजान में तो ज्यादा कराया था, 10-12 घंटे कराए थे, लेकिन जो यानी फिक्स था वो 9 से 10 घंटे थे। 9-10 घंटे आपने आईडी ऑन रखनी है, उसमें ऑर्डर आए ना आए हमने आपको फिक्स सैलरी देनी है। फिर भी वो बोला 2-3 ऑर्डर मारने हैं आपने, लेकिन ऑर्डर बहुत थे उस टाइम। ठीक है, तो फिक्स सैलरी पे अब जब कीटा पे आए तो हम कीटा पे ऑर्डर 2-3 मारते थे, सही है, बाकी खुद हम मारते ही नहीं थे ऑर्डर। यानी थोड़ा उस एरिया में रहते थे जहाँ ऑर्डर ही नहीं आते थे, होटलों से दूर। तो 2-3-4 ऑर्डर रमजान में, फिर इतने ऑर्डर करके आके वही घर सो जाते थे। बहरहाल वो भी हुआ। उसके बाद जो है, रमजान का महीना भी इन्होंने पूरी सैलरी दी, सेम जैसे हंगर स्टेशन में थी। 2800 बेसिक सैलरी, ऊपर से जो बेनिफिट दे रहे थे वो भी। ठीक है, अब उसके बाद अगले महीने इन्होंने कर दिया टारगेट कीटा में 310 का। 310 का टारगेट कर दिया कि भाई 310 आप मारोगे तब आपको ये सेम सैलरी मिलेगी, 2800 सैलरी और जो बाकी बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद अब फिर जो है ये क्या कर रहे हैं, फिर टारगेट कह रहे हैं हम बढ़ाएंगे, अब 360 कर रहे हैं टारगेट सेम सैलरी पे।
और इससे ऊपर जाओगे तो पहले यानी 310 था, 300 जो अभी तक का था इनका 310, और ऊपर 60 ऑर्डर और मार दिया, 50 ऑर्डर 360 कर दिया, तो 750 की बोनस भी दे रहे थे। अब वो मैं सैलरी स्लिप भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप ये सैलरी स्लिप भी देखो। इसमें अभी आप ये देखते हो, इसमें अ, अच्छा, ये इन्होंने ये पिछले महीने का, अभी जो पिछला महीना काम किया है हमने, वो अभी इन्होंने वो नहीं भेजी, सैलरी स्लिप नहीं भेजी, और ना सैलरी आई है, क्योंकि जो ये सैलरी देते हैं पिछले महीने की, जैसे आप पिछला महीना काम किया ना, इस महीने की 20-22 को आएगी वो सैलरी। तो इस तरह से ये पिछले महीने की सैलरी है भाई, ये देखो 361 ऑर्डर मैंने मारे हैं, ठीक है, 361 ऑर्डर मैंने मारे हैं, ये देखो सही है। और इसमें ना बेसिक सैलरी आ गई 2800, ठीक है, बेसिक सैलरी कितनी 2800 आ गई ना, और 310 पे था ये, यानी टारगेट 310 था, तो 310 आपने ऑर्डर मारने हैं और आपको ये सैलरी दी जाएगी, ठीक है, 2800। अब मैंने 310 से 360 61 मार दिए, तो ये था बोनस 750, तो बोनस भी इन्होंने 750 दिया, ठीक है। और ये रिहाइश का 500 दिया, इंटरनेट का 150 दिया, तो ये टोटल सैलरी बनी 4200, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये डिडक्शन जो है 500 की, ये फिर हमको अलग से भेजते हैं, ये भी हमारे अकाउंट में ही भेजते हैं, और ये दूसरा एसटीसी पे ये चार्ज है, ये चार्जेस का भी डिडक्शन हम सही करते हैं, हमारी सैलरी सही 51 जो की है, तो 500 तो हमारा आ गया दूसरे अकाउंट में, ठीक है। और बाकी जो है यानी वही 4100 कुछ, अच्छा 4100 कुछ, ये तो सैलरी होगी ना। अब इसमें से 1200 तक तो आप अपने खर्चे निकाल दो पेट्रोल के, क्योंकि अब ये टोटल 4200 में आपका सिर्फ उनका मेंटेनेंस और पेट्रोल है, बाकी सब अब आपका ही हो गया, क्योंकि ये दे दिया ना रिहाइश का, ये सब मिला के इतना बना। तो इसमें से जो असल में खर्चे हैं, तो चल 1200 तक निकाल दो, 3000 तक फिर भी आपको बचे। तब 3000 में आपका ये है कि क्या हो गया, आपको कोई ग्रामा है, कोई आपने वायलेशन की है, या कोई एडजस्टमेंट आई हुई है, कोई भी है, वो भी इसी में से कट होगी। बहरहाल इतने 2500 से फिर भी 3000 तक अल्हम्दुलिल्लाह बच रहा है। अब ये तो था टारगेट तक, ठीक है। पता नहीं यार माइक लगाया हुआ है, सही आवाज आ रही है नहीं आ रही आवाज अभी। तो ये तो था टारगेट तक, यानी 310 टारगेट था। अब आ, अभी जो इन्होंने टारगेट किया 360 का कर दिया, 360 तक अब करेंगे, तो ये ऊपर का जो बोनस है ना 750 को कट कर दो, बाकी जो बचेंगे, यानी अब 3000 जो बच रहा था उसमें से 750 गया, वही हिसाब वही आ गया फिर सेम 2200 2300, वही है 2000 से 2500, 2500 से 3000 तक आप बचा सकते हो। हाँ, इसमें ये भी है जो ऑर्डर ज्यादा मार रहे हैं वो इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। कंपनी में हैं कुछ लड़के जो 4000 तक भी बचत करते हैं, बचत की बात कर रहा हूँ, 4000 तक भी बचत करते हैं, 4500 तक भी बचत करते हैं। तो ये इतनी बचत करते हैं, और वो फिर टाइम भी देते हैं। कुछ लड़के हैं जो 14 घंटे 15 घंटे भी काम करते हैं, ठीक है। अब वही है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना करो, उतना वो करोगे। अच्छा, ये पूछोगे कि ये आपने कितना, भाई वो 10 घंटे तक ही मैंने किया है एवरेज, ठीक है। मैंने जो काम किया, ये जो सैलरी का बिल का है, ये 10 घंटे तक ही। अब आगे फिर इन्होंने जो है टारगेट अब चेंज कर दिया है, तो फिर अब 10 से 11 घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहर सैलरी इतनी निकल रही है। और बाकी कुछ हैं लड़के जो, बाकी कंपनियों के अब पता नहीं है क्या है क्या नहीं, जो जिनसे मिलते हैं उनका अलग अलग हिसाब है, और अक्सर की सैलरी इतनी ही है, और बहरहाल इतनी ही है। जो डायरेक्ट कंपनी में आए हैं उनका थोड़ा 400-500 का डिफरेंट हो, तो बाकी इतना नहीं, बाकी सब इतना ही है, ठीक है। बहरहाल इसमें मेहनत है, मेहनत करनी पड़ती है आपको, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतना आप कमा सकते हो इसमें, और रिस्क भी काम है। बहरहाल पैसा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं लड़के, जो मेहनत कर रहे हैं कमा रहे हैं। ये थी भई आज की अपडेट, और ये थी सैलरी स्लिप, जो कि बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे, तो ये मैंने दिखा दिया। ये है हिसाब भाई साहब, और बाकी अल्लाह खैर करे, ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।